नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो जियोग्राफी से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सिंधु नदी की सहायक नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विसर्प नदी जल भू आकृति की परिपक्व अवस्था से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता है। और दूसरा कथन है, कश्मीर की घाट में झेलम अभी भी अपनी युवा अवस्था में है और फिर भी घुमावदार धारियां बनाती है। और तीसरा कथन है, झेलम नदी में घुमावदार मोड़ जो स्थानीय आधार स्तर के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है? जम्मू और कश्मीर राज्य की राजधानी जो श्रीनगर है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक दिलचस्प भौगोलिक विशेषता प्रस्तुत करती है। कश्मीर की घाट में झेलम जो है अभी भी अपनी युवा अवस्था में है और अभी भी टेढ़े मेढ़े रूप से बनाती है। और नदी जो झेलम नदी जो भूमि के विकास के परिपक्व अवस्था से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता है। कश्मीर घाट में झेलम नदी में घुमाव जो तत्कालीन बड़ी झील द्वारा प्रदान किए गए स्थानीय आधार स्तर के कारण होता है, जिसका वर्तमान जो है वो डल झील एक छोटा हिस्सा है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है और 2 है और 1 है, वो तीनों जो है इसमें सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम के संदर्भ में सही है। विसर्प नदी जो है वो जली भू आकृति की परिपक्व अवस्था से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता है। तो इस प्रकार जो इसमें ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नाम वाली सूची 1 को सूची 2 में उल्लेखित राजधानी के साथ सुमेलित करें। देश राजधानी कोलंबिया, कोलंबिया देश की राजधानी जो वो बोगोटा है। तो इस प्रकार 1 का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी जो हो जाग्रेज है। जाग्रेब, जाग्रेब जो क्रोएशिया की राजधानी है। तो इस प्रकार 2 का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। बहरीन, बहरीन की राजधानी जो मनामा है, मनामा। तो इसका जो 3 है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और साइप्रस, साइप्रस की राजधानी जो निकोसिया है, निकोसिया। तो इसका जो 4 है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल के वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बर्फ की चोटियों और ग्लेशियर में नमक की झीलों और वातावरण की तुलना में अधिक पानी होता है। और दूसरा कथन है, मीठे पानी की झीलों की तुलना में भूजल में कम पानी होता है। और तीसरा कथन है, झीलों में नदियों की तुलना में कम पानी होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? जल जो है इस क्रम में महासागरों से प्रारंभ होकर जैवमंडल तक जाते हैं। पहले जो महासागर में सबसे ज्यादा जल होता है, फिर बर्फ की चोटी या हिमनद में सबसे ज्यादा जल होता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो भूजल में, उसके बाद मीठे पानी की झीलें में, फिर लवड़ी झीलें में, फिर मृदा में नमी के कारण, और फिर बायोस्फेरिक जीव में, फिर वातावरण में, फिर आर्द्र भूमि में, और सबसे लास्ट में जो धारा एवं नदियों में सबसे कम पानी होता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि झीलों में नदियों की तुलना में जो कम पानी होता है, झीलों में जब बल्कि ज्यादा होता है नदियों की तुलना में। ओके, और मीठे पानी की झीलों की तुलना में जो भूजल में कम पानी होता है, जी नहीं, भूजल में जो सबसे ज्यादा, मतलब भूजल में जो मीठे पानी की तुलना में ज्यादा पानी होता है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी था? पहला कथन है, मुंबई में नम जलवायु का अनुभव होता है, सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनुकूल है क्योंकि धागा जो है जल्दी नहीं टूटता। और दूसरा कथन है, मुंबई के भीतरी इलाके में काली कपास मिट्टी की उपलब्धता ने आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराया। नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन करें।
मुंबई शहर में एक गर्म नम्र जलवायु है जो कपास उद्योग के लिए अनुकूल है। कच्चा माल आसानी से मिलना भी एक मुख्य कारण है मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। मुंबई में सूती वस्त्र विकास के उद्योग के क्रम में विकास के क्रम में तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मुंबई में बंदरगाह है जो उत्पादन के आयात और निर्यात में सहायक है। इसके अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की उपलब्धता ने भी कपास उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पूर्व में पोरबंदर को भारत के पश्चिम भाग में स्थित सिलचर से जोड़ता है। और दूसरा कथन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है जो कारगिल को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और तीसरा कथन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ना कि कारगिल को कन्याकुमारी से। तो इसका जो कथन एक है सॉरी कथन दो जो है वो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है देश का सबसे लंबा जलमार्ग है, सॉरी राजमार्ग है। और या जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, श्रीनगर को ना कि कारगिल को। तो इस पर जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 जो पश्चिम में पोरबंदर को पूरब में सिलचर से जोड़ता है। पश्चिम में पोरबंदर को ना कि पूरब में, पश्चिम में पोरबंदर को, पश्चिम में पोरबंदर को भारत के पूर्वी भाग में पूर्वी भाग में सिलचर से जोड़ता है, ना कि। तो इसका जो कथन एक है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो यात्रियों और सामान की अंतर राज्य आवाजाही के लिए देश की मुख्य सड़कें हैं तथा इनके विकास का रख रखाव की जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार की होती है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 3 सही है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है यार। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही नहीं है, इसमें कौन सा कथन जो गलत है ये पूछना चाहिए। ओके, तो इसमें एक और दो जो है वो सही नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यहाँ नहीं कर लीजिए, सही नहीं है, यहाँ सही उत्तर नहीं है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। कोसी, चंबल, सतलुज, चिनाब। उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदी जो भारतीय क्षेत्र से निकलती है? चिनाब नदी जो भारत में हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। ओके, और चंबल नदी जो यमुना की सहायक नदी है और यह जो मध्य प्रदेश में मऊ के ठीक दक्षिण में विंध्य श्रेणी से जाना पाव से निकलती है। ओके, तो इस प्रकार जो दो है वो भी भारत के क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। तो इसमें 2 और 4 जो है भारत से निकलने वाली नदी है, चंबल और चिनाब। ओके, कोसी नदी जो नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। ओके, और सतलज नदी जो तिब्बत के कैलाश श्रेणी से निकलती है, तिब्बत के कैलाश श्रेणी से निकलती है। या जो नेपाल और तिब्बत से निकलती है। ओके, तो इस प्रकार इसमें 2 और 4 जो सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश एड्रियाटिक सागर की सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी स्लोवेनिया, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है अल्बानिया। एड्रियाटिक सागर पर तटों वाले देश जो हो अल्बानिया, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मोंटेनेग्रो, बोस्निया और हर्जोगोवी। ये सभी देश जो हैं एड्रियाटिक सागर की सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार इसमें ये चारों जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 जो है ये चारों जो है सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृतियों के नामों वाली सूची वन का
उन घटकों से मिलान करें जो उन्हें सूची 2 में सूचीबद्ध करते हैं। भू आकृति घटक। यारडांग। यारडांग जो है वो यारडांग जो है वो वायु अपर्दन के कारण भू आकृति बनती है। ओके, यारडांग जो वायु अपर्दन के कारण भू आकृति बनती है। तो इसका जो 1 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके, और ड्रमलीन भू आकृति जो हिमनद के संचलन से बनने वाली भू आकृति है। तो इसका 2 का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। टम्बोलो। टोम्बोलो जो है वो टोम्बोलो भू आकृति जो है वो समुद्री लहरों से बनने वाली भू आकृति है। तो इसका 3 का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और विसर्पी रोधिका जो नदी का बहाव से बनने वाली भू आकृति है। तो इसका जो 4 है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान व क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पतियों में घासों का प्रभुत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? पंपास, सवाना, स्टेपी, कैंपोस, लानोस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है वो विषुवत रेखा के दोनों ओर होते हैं और उष्णकटिबंधीय तक फैले होते हैं। यह वनस्पति जो मध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं और यह उष्णकटिबंधीय घास जो है वो बहुत लंबी अर्थात लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक इसकी बढ़ सकती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जो है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ओके, सवाना, अफ्रीका का सवाना, कैंपोस और लानोस ये सभी जो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो 2 4 और 5 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। अफ्रीका का सवाना ये अफ्रीका में है, अफ्रीका का सवाना। और कैंपोस, कैंपोस जो ब्राजील की घास उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है। ओके, ब्राजील की। और लानोस जो है वो वेनेजुला वेनेजुएला सॉरी वेनेजुला वेनेजुला में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन को किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? खरगोश, बकरी, भेड़, ऊंट। अंगोरा ऊन को जो बकरी से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय स्थल के नामों वाली सूची 1 को उन राज्यों के नामों वाली सूची 2 से मिलाइए जिन पर वे स्थित हैं। सूची 1 में वाले भूतापीय स्थल और सूची 2 में नाम। भारत में 6 सबसे आशाजनक भूतापी ऊर्जा स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ में तप्तापानी, जम्मू कश्मीर में पुंगा, गुजरात में कैम्बे गैब्रेन और हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और झारखंड में सूरजकुंड और जम्मू कश्मीर में छुमाथांग। तो इस प्रकार इसमें ततापानी भूस्थल जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार 1 का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके, और कैम्ब्रे गेब्रेन भूस्थल जो है वो गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार 2 का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। मणिकरण भूस्थल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार 3 का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और सूरजकुंड भूत तापीय स्थल जो है वो झारखंड में है। तो इस प्रकार 4 का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 3 4 1 2। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में झरनों के नाम वाली सूची का मिलान उस राज्य के नाम से करें जहां वे स्थित हैं। जलप्रपात राज्य, बरकाना जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार जो 1 है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात जो झारखंड में है। तो इस प्रकार जो 2 है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात जो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। ओके, तो इस प्रकार 3 का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और विंडम जलप्रपात जो उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार जो 4 है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के नामों वाली सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करें जिसमें वे उच्चतम बिंदु हैं जहां वे स्थित हैं। सूची 1 में महाद्वीप और सूची 2 में उच्चतम बिंदु। दक्षिण अमेरिका का सबसे उच्चतम बिंदु जो हो अंकोंका गुहा है। तो इस प्रकार 1 का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके, और यूरोप का सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो किलिमंजारो एल्ब्रूस पर्वत है।
तो इस प्रकार जो 2 है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और अफ्रीका का सबसे उच्चतम बिंदु जो है किलिमंजारो है। तो इस प्रकार जो 3 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और अंटार्कटिका का सबसे उच्चतम बिंदु जो विंसम मैसिफ है। तो इस प्रकार जो 4 है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 3 4 2 1 3 4 2। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और दूसरा कथन है कृष्णा नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश राज्य तेलंगाना के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक है। उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृष्णा नदी जो पूरब की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री के महाबलेश्वर के पास से निकलती है, ना कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। इसका कृष्णा नदी का उद्गम जो सह्याद्री के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। ओके, तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। और कृष्णा नदी की कुल लंबाई जो 1401 किलोमीटर है। कोयना, तनभद्रा और भीमा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा के कुल कृष्णा के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% जो महाराष्ट्र में और 44% कर्नाटक में और 29% जो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में स्थित है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, सबसे ज्यादा संयुक्त रूप से सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में है। ओके, ना कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ संयुक्त रूप से। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो कृष्णा नदी के संबंध में गलत है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी द्वारा अपवाहित होता है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नीचे दी गई सूची में से सही कोड चुनें। यमुना नदी प्रणाली का जलग्रहण क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो इस प्रकार इसमें यमुना नदी जो उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये इन राज्यों से उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान से होकर बहती है यमुना नदी। ओके, बिहार और छत्तीसगढ़ से जो यमुना नदी नहीं बहती है। तो इस प्रकार जो 1 3 5 6 1 3 5 6, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। इसमें ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अपने स्थान के राज्य के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए मोरमुगाव बंदरगाह जो गोवा में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। पारादीप जो है वो उड़ीसा राज्य में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सॉरी ऑप्शन बी जो है वो भी सही हो जाएगा। अजीककल गन बंदरगाह जो है वो केरल राज्य में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। वेरावल वेरावल बंदरगाह जो है वो वेरावल बंदरगाह गुजरात में स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ये गुजरात में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही ढंग से मेल नहीं खा रहा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका निर्माण उत्तर में पोर्ट साइद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज के बीच में किया गया था। और दूसरा कथन है इस नहर का निर्माण जो 1889 में हुआ था। ऊपर दी गई कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? स्वेज नहर का निर्माण जो 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट साइद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा और कथन 1 जो है सही हो जाएगा। इसका निर्माण जो 1869 में किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दुलुथ और बेफेलो 2 बंदरगाह हैं जो महान झील के मार्ग पर स्थित है। और दूसरा कथन है मिशिगन झील 5 महान झीलों में एकमात्र झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दुलुथन और बेफेलो 2 बंदरगाह जो हैं महान झील यानी ग्रेट लेक के मार्ग पर स्थित है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और मिशिगन झील जो 5 महान झीलों में से एकमात्र झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो उत्तरी अमेरिका के संबंध में उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक झील के संबंध में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए करें। पहला कथन है, भारत केवल 3 प्रकार के गेज यानी क्रमशः मीटर, ब्रॉड और नैरो का उपकरण करता है। और दूसरा कथन है, भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया में सबसे लंबा है। और तीसरा कथन है, यह आपातकाल के दौरान पुलिस, सैनिकों, रक्षा उपकरणों आदि की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ओके। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है और वे हैं ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मानक गेज और मीटर गेज। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा भारतीय रेलवे के संबंध में। ओके। और भारतीय रेलवे जो है वो दुनिया भारतीय रेलवे का नेटवर्क जो दुनिया के सबसे लंबे नेटवर्क में से एक है, ना कि दुनिया में सबसे लंबा नेटवर्क है भारतीय रेलवे का। भारतीय रेलवे का नेटवर्क जो दुनिया के सबसे लंबे नेटवर्क में से एक है। ओके, तो इसका जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। ओके। और यह जो आपातकाल के दौरान पुलिस, सैनिकों, रक्षा उपकरणों आदि की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा भारतीय रेलवे के संबंध में। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसमें 1 और 2 जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 पुस्ताज, सूची 1 सूची 2 पुस्ताज। पुस्ताज जो हंगरी में घास का मैदान है। ओके, तो इस प्रकार इसको 1 कर लो, इसको 2 और इसको 3 और ये 4 है और ये 5 है। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है। ओके। पुस्ताज, पुस्ताज घास का मैदान जो पुस्ताज घास जो है वो हंगरी से संबंधित है, हंगरी में है। तो इस पर 1 का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और कैंटरबरी, कैंटरबरी घास का घास जो कैंटरबरी घास का मैदान जो है न्यूजीलैंड में है। तो इसका जो 2 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और वर्ल्ड, वर्ल्ड जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला घास है वर्ल्ड। तो इसका जो 3 है ये 3 है, 3 का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और पेरी, पेरी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में घास का मैदान को कहा जाता है, पेरी घास को। ओके, तो इसका जो 4 है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और डाउन्स, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। तो इस प्रकार 5 का 5 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 5, 3 3 4 1 2 5। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साइट में भारत में सेल गैस जमा करने की क्षमता है? पहला है खंबात की खाड़ी, दूसरा है केजी बेसिन, तीसरा है गोंडवाना घाटी और तीसरा गंगा के मैदान। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। खंबात की खाड़ी, केजी बेसिन, गोंडवाना घाटी और गंगा के मैदान, ये सभी में जो है वो सेल गैस जमा करने की क्षमता होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। सभी उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑयल फील्ड देश, सखालिन, सखालिन ऑयल फील्ड जो है वो सखालिन रूस का है। सखालिन ऑयल फील्ड रूस में है। तो इसका रूस से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मार्जन, मार्जन जो सऊदी अरब का ऑयल फील्ड है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित हो जाएगा। कसगन, कसगन जो कजाकिस्तान का है ऑयल फील्ड है, ना कि ईरान का। ये जो कजाकिस्तान, कजाकिस कजाकिस्तान का है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारत में स्वर्ण अयस्क यानी प्राथमिक के संदर्भ में सबसे बड़ा संसाधन बिहार में स्थित है। और दूसरा कथन है मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा हीरा संसाधन है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। स्वर्ण अयस्क के मामले में सबसे बड़ा संसाधन जो बिहार में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में लगभग 90.18% जो हीरे के संसाधन है। और यह जो मध्य प्रदेश में सब देश का सबसे बड़ा हीरा संसाधन है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है शुष्क पर्णपाती वन देश के विशाल क्षेत्रों को
कवर करते हैं, जहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। और दूसरा कथन है, जैसे ही शुष्क मौसम शुरू होता है, पेड़ पूरी तरह से अपने पत्ते गिरा देते हैं और जंगल एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देने लगता है, जिसके चारों ओर पेड़ हैं। और तीसरा कथन है, जल की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और शुष्क पर्णपाती में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में सबसे अधिक फैले हुए जंगल जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो भारत में सबसे अधिक फैले हुए जंगल हैं। इन्हें जो मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहाँ वर्षा जो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, ना कि 100 से 150। ये वन जो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले वर्षा क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और जैसे जैसे शुष्क मौसम शुरू होता है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो पूरी तरह से अपने पत्ते गिरा देते हैं और जंगल एक जो विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देने लगता है, जिसके चारों ओर पेड़ होता है। तो इसका जो कथन हुआ वो सही हो जाएगा। जल की उपलब्धता के आधार पर वनों को जो नम्र और शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया गया है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 जो है सही है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो रूस में स्थापित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। इसकी स्थापना जो 1954 में किया गया था। ओके, 1954 में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1954 में स्थापित किया गया था रूस में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटीसी बाकू तबिलिसी जयहान पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। और दूसरा कथन है, यह कैस्पियन सागर से शुरू होती है और भूमध्य सागर तट तक जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बीटीसी पाइपलाइन जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और यह जो कैस्पियन सागर से शुरू होती है और भूमध्य सागर के तट तक जाती है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है बीटीसी पाइपलाइन के संबंध में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्र एक से अधिक महाद्वीपों में फैला है? रूस, ट्यूनेशिया, तुर्की, मिस्र। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वे देश जो एक से अधिक महाद्वीपों में फैले हुए होते हैं उन्हें अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं। जैसे तुर्की, रूस और मिस्र जो है अंतर महाद्वीपीय देश के उदाहरण है। ट्यूनीशिया जो है वो अफ्रीका में स्थित है। ट्यूनीशिया जो है ये अफ्रीका में है। ओके, ये जो है वो एक ही महाद्वीप में स्थित है। रूस, तुर्की और मिस्र ये तीनों जो है वो 2 महाद्वीपों में, एक से अधिक महाद्वीपों यानी 2 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। इनको जो है वो अंतर महाद्वीपीय देश कहा जाता है। तो इसका इसमें 1, 3 और 4 जो है सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन खनन के लिए प्रसिद्ध सेलांगोर और पोरक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चिली। सेलांगोर और पेराक क्षेत्र जो है वो मलेशिया में टिन खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों पर विचार करें। पहला है बुशमैन, तुआरेन, बदुइन, बेम्बा। उपयुक्त में से कौन सी जनजाति जो कालाहारी रेगिस्तान की निवासी है? बुशमैन जो खाना बदोश शिकारी और खाद्य संग्राह होते हैं, ये जो कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं। ओके। और तुआरेंग तुआरेंग जो सहारा रेगिस्तान में रहते हैं। और बदुइन जो अरब रेगिस्तान में रहती हैं। ये बदुइन जो अरब अरब में, और तुआरेंग जो है वो ये सहारा सहारा रेगिस्तान में रहने वाली जनजातियां हैं। ओके। और बुशमैन जो है वो कालाहारी कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाली निवास करने वाली जनजाति है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। सॉरी, कथन 1 जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 जिसमें रेगिस्तान के नाम शामिल है का सूची 2 जिसमें देश के नाम शामिल है जहां वे स्थित है से मिलान करें। रेगिस्तान देश, फेरलो रेगिस्तान जो सेनेगल में स्थित है। तो इसका जो 1 है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। चिल्बा चिल्बी
चिल्बी रेगिस्तान जो है वो केन्या में स्थित है, तो इसका जो 2 है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और ओगाडेन रेगिस्तान जो इथोपिया में है, तो 3 का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और सोनोरन रेगिस्तान जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो इसका 4 का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 3 4 2 1 3 4, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। वनुकोंडा, जवादी, नल्लामाला, वडुसाद। सबसे उत्तर में जो पहाड़ी है वो नल्लामाला है, तो इसका जो नल्लामाला है सबसे उत्तर में है। ओके, उसके बाद वनुकोंडा है, फिर जवादी है, फिर उसके बाद वडुसाद है। तो इस प्रकार इसमें 3 1 2 4 3 1 2 4, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमाओं या रेखाओं के नामों वाली सूची 1 को सूची 2 में शामिल उन देशों से मिलाइए जहां वे विभाजित होते हैं। सीमाएं या रेखाएं, युद्ध विराम रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है, तो इसका 1 का 3 से संबंधित हो जाएगा। मेन रहीम मेन रहीम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के मध्य है, तो इसका 2 का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। मैजिनॉट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है, मैजिनॉट रेखा, तो इसका 3 का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और मेडिसिन रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के मध्य है, मेडिसिन, तो इसका 4 का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 4 1 3 2 4 1, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपित वृक्षों की पत्तियों के बीच कृषि फसलें उगाना कहलाती है। सामाजिक वन की, झूम खेती, ताउगिया प्रणाली और सामुदायिक वन की। ताउगिया प्रणाली जो एक कृषि वन की प्रथा है जहां नए लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच की जगह में कृषि फसलों की खेती की जाती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार। उपरोक्त में से कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश जो है वो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल और असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ओके, और भूटान जो है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार राज्य से सीमा साझा करता है। और म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, इन सबसे सीमा साझा करता है। तो इसमें भूटान और म्यांमार जो अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करने वाला देश है। तो इसमें जो ऑप्शन 2 और 4 है वो सही हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में हवाओं के नाम को सूची 2 में उन देशों के नाम के साथ मिलाएं जिसमें वे बहती हैं। पवन देश। ट्रामोटेन हवाएं जो है वो इटली में बहने वाली हवाएं हैं, तो इसका जो 1 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। सोलानो सोलानो हवाएं जो है वो स्पेन में बहने वाली हवाएं हैं, तो इसका जो 2 है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। डायब्लो हवा जो है वो ये जो यूएसए में बहने वाली हवा है, तो इसका जो 3 है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और जोड़ा हवा जो है अर्जेंटीना में बहने वाली हवा है, तो इसका जो 4 है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 3 2 तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, पानी समुद्री हवाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ता है जबकि लहर में
पानी नहीं पड़ता है। कारण आर में कहा जा रहा है कि लहर वास्तव में ऊर्जा है, ना कि पानी, जो समुद्र की सतह पर चलती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जल जो समुद्री धाराओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आगे बढ़ता है, जबकि लहरों में पानी जो है नहीं चलता है, बल्कि तरंग जो है आगे बढ़ती है। तो इसका जो अपकथन है वो सही हो जाएगा इसमें। लहरें जो वास्तव में ऊर्जा है, ना कि पानी, जो समुद्र की सतह पर चलती है। जब कोई लहर जो गुजरती है तो पानी के कण जो केवल एक छोटे वृत्त में घूमते हैं। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अभिकथन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता ऊर्जा के कारण होती है, जो बड़े पैमाने पर तूफानी बादलों में संक्षेपण प्रक्रिया से आती है, जो तूफान केंद्र को घेरे हुए है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि आंख की दीवार जो आंख को घेरती है, वह है जहां हवा सर्पिल गति से अधिक ऊंचाई तक मजबूती से चढ़ती है, जब तक कि यह ट्रोपोपॉज तक पहुंच नहीं जाती। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तूफान की केंद्र को घेरने वाली विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादलों में संघनन की प्रक्रिया जो ऊर्जा प्रदान करती है, जो तूफान की तीव्रता को बढ़ावा देती है। समुद्र में नमी की लगातार अवयोग के कारण जो तूफान तेज हो जाता है। जितना अधिक समय वे समुद्र में बिताते हैं, उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। जब कोई तूफान जो जमीन पर पहुंचता है तो उसकी नमी का स्रोत जो कट जाता है और वह जो बिखर जाता है। जिस स्थान पर एक उष्णकटिबंधीय तूफान जो लैंडफॉल बनाता है, उसे साइक्लोन या टच डाउन कहा जाता है। तो इसका जो अवकथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और आंख की परिधि जो आंख को घेरती है, वह जगह जहां हवा जो स्पारिंग गैस से अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाती है, जब तक कि वह क्षोभ सीमा तक नहीं पहुंच जाती। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। और कारण जो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन है, प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन अब इसकी स्थिति बौने ग्रह की है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि प्लूटो अपने पड़ोसी क्षेत्र को अन्य वस्तुओं से मुक्त नहीं कर पाया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। प्लूटो जो है वो प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन इसे जो अब इसकी स्थिति बौने ग्रह के रूप में माना कहा जाता है। इसकी स्थिति है, तो इसका जो अब कथन है वो सही हो जाएगा। प्लूटो जो है अपने पड़ोसी क्षेत्र को अन्य वस्तुओं से मुक्त नहीं कर पाया था। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। और कारण जो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवकथन है, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि व्यापारिक पौने तब तक शुष्क हो जाती है जब तक वे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे तक नहीं पहुंच जाती और अधिक वर्षा नहीं कर पाती। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमध्य रेखा की ओर एक दिशा में 30 से 35 डिग्री अक्षांश से बहने वाली निरंतर हवा को व्यापारिक हवाएं के रूप में जाना जाता है। महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर वर्षा नहीं होता, क्योंकि ये जो व्यापारिक पवनें वहां पहुंच नहीं पाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। और इस वजह से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकांश गर्म रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे सहारा, कालाहारी, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल इस घटना के उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें अभिकथन और कारण जो है दोनों सही है। तो इसका और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेगिस्तानी चट्टान उल्लू किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रतिष्ठित प्राकृतिक स्थल में से एक उल्लू या आर्शियन रॉक है। निकटतम प्रमुख शहर एलिस के दक्षिण पश्चिम में 462 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उल्लू। ओके, ये उल्लू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। जिसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ये प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल है। और इस प्रसिद्ध रेगिस्तान चट्टानी उल्लू की चट्टानी की जो व्यास है, परिधि जो है वो लगभग 9.4 किलोमीटर है इसकी परिधि। ओके, परिधि परिधि क्या होता है, जैसे एक चट्टान कोई है, उसका ये जो बीचों बीच का भाग होता है उसको परिधि बोलते हैं।
ओके, इसका जो इसकी लंबाई, परिध की लंबाई जो है 9.4 किलोमीटर है। ओके, उल्लू की। और इसकी ऊंचाई जो है वो 348 मीटर है। इस पत्थर की ऊंचाई, रेगिस्तानी चट्टान की ऊंचाई। ओके, जो ऑस्ट्रेलिया में है। और यह जो है दुनिया में सबसे ज्ञात सबसे बड़ा जो एक चट्टान है, एकल चट्टान है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सीरिया से लगती है? इराक, सऊदी अरबिया, तुर्की, जॉर्डन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। सीरिया जो पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, मध्य पूर्व के हिस्से के रूप में सीरिया जो 5 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में सीरिया तुर्क के साथ सीमा साझा करता है, और पश्चिम में लेबनान, और पूरब में इराक, जॉर्डन अपने दक्षिण क्षेत्र के साथ जो सीरिया जो सीमा साझा करता है। इजराइल जो है लेबनान के नीचे है। इस तरह जो है सीरिया की दक्षिण पश्चिमी सीमा के एक हिस्से के साथ जो है इजराइल भी सीमा साझा करता है। तो इसमें ये चारों जो है वो सीरिया से सीमा साझा करने वाले देश हैं। तो जो सॉरी, सऊदी अरबिया नहीं है। सऊदी अरबिया जो सीरिया से सीमा साझा करने वाला देश नहीं है। तो इसका जो इसमें 1, 3 और 4 जो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे और पर्वत श्रृंखलाएं सही सुमेलित है? बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पांचल में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। फोटोला फोटोला दर्रा जो है वो फोटोला दर्रा जो है वो ये जास्कर रेंज में स्थित है, ना कि लद्दाख में। ये जो है जास्कर जास्कर रेंज में स्थित है, ना कि लद्दाख में। तो इसका जो कथन तो वो गलत हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो वृहद हिमालय या महान हिमालय में स्थित है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। और खारदुंगला दर्रा जो वो लद्दाख में है। लद्दाख लद्दाख में है। तो इसका जो कथन 4 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा दर्रे और पर्वत श्रृंखलाएं जो सही सुमेलित है। तो इसमें 1 और 3 जो सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की उच्च उत्पादकता के लिए जाना जाने वाली प्रसिद्ध मक्का त्रिभुज कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, स्पेन। दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस को मक्का त्रिभुज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मक्का का उत्पादन जो अधिक मात्रा में यहीं होता है। लिंचनबर्ग जो मक्का त्रिकोण के केंद्र में स्थित है, जो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य मक्का उत्पादन वाला क्षेत्र है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। नदी उद्गम स्थल बेतावा। बेतावा नदी का उद्गम स्थल जो विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज से बेतावा जो उद्गम हुआ है, ना कि अरावली श्रेणी से। तो इसका जो कथन एक है वो सही नहीं है। ओके, पेरियार पेरियार नदी का उद्गम स्थल जो शिवगिरी हिल्स है, ना कि जवादी पहाड़ी है। शिवगिरी हिल्स से पेरियार का उद्गम हुआ है, पेरियार नदी का। तो इसका जो कथन तो वो भी गलत हो जाएगा। भारतपुड़ा भारतपुड़ा नदी का उद्गम स्थल जो अन्नामलाई रेंज है। तो इसका जो कथन 3 है वो सही सुमेलित है। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। तो इसका जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 3 और 4 जो सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के नाम वाली सूची वन को सूची 2 के साथ सुमेलित करें, जिसमें मिट्टी के प्रकार शामिल है जिसमें वे उगते हैं। गेहूं गेहूं जो है वो रेगुर मिट्टी में दोमट मिट्टी में सबसे ज्यादा अपनी उत्पादकता देता है। दोमट मिट्टी में। ओके, तो इस कार्य इसमें जो वन है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। कपास के उत्पादन के लिए जो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी अच्छी होती है कपास उत्पादन के लिए। तो इसका जो 2 है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और कॉफी कॉफी के लिए जो अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी होती है, वो इसके लिए अधिक उपयोगी होती है। कॉफी के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी। तो इसका जो 3 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और चाय के लिए अम्लीय दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। तो इसका जो 4 है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिस्मोग्राफ से टकराने वाली पहली लार एस वेव यानी एस तरंगे हैं। और दूसरा कथन है, एस तरंगे केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही चल सकती हैं,
और तीसरा कथन है पी तरंगे माध्यम को उसी दिशा में हिलाती हैं जिस दिशा में वे फैल रही हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सिस्मोग्राफ से टकराने वाली पहली लहर जो है वो पी वेव है ना कि एक्स वेव। पी वेव है। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इस तरंगे जो केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही चल सकती हैं, तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। और पी तरंगे माध्यम को उसी दिशा में हिलाती हैं जिस दिशा में वे फैल रही हैं, तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 जो केवल सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों का चयन करें और निम्नलिखित शहरों की राजधानी को कर्क रेखा के उनके संबंधित राज्य के पश्चिम से पूरब की ओर गुजरने के क्रम में व्यवस्थित करें। जयपुर, अगरतला, रायपुर, इम्फाल, आइजोल, शिलांग। जयपुर शहर जो है कर्क रेखा पर स्थित है सबसे उत्तर में। फिर उसके बाद रायपुर, फिर उसके बाद अगरतला, फिर उसके बाद आइजोल। ओके, तो इस प्रकार इसमें 1 3 2 5 1 3 2 5, तो इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पठार को भारत का रूहर कहा जाता है? दंडकारण्यक पठार, बी करबी अंग्लो पठार, छोटा नागपुर का पठार, विंध्यन पठार। छोटा नागपुर का पठार जो भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल है। चूंकि यह क्षेत्र जो लौह अयस्क जैसे कई खनिज संसाधनों से समृद्ध है, इसलिए इसे भारत का रूहर कहा जाता है और इसे जो है भारत का खनिज हृदय भूमि भी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में पर्वत के नाम वाली सूची 1 का मिलान सूची 2 में वर्णित पर्वतों के प्रकार से करें। पर्वत और पर्वत प्रकार। अल्पास पर्वत जो वो मोड़दानी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। अल्पास पर्वत, तो इसका जो 1 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। 1 जो है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। वोसगेल पर्वत जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वोसगेल पर्वत, तो इसका जो 2 है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ियां जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो इसका 3 का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और माउंट रेनियर जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, तो इसका जो 4 है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 2 3 1 4 2 3 1, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट के नामों वाली सूची 1 को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नामों वाली सूची 2 से मिलाइए। घाटी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। नाथांग घाटी, नथांग घाटी जो सिक्किम में स्थित है, तो इसका जो 1 है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। सुरु घाटी जो लद्दाख में स्थित है, तो इसका जो 2 है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और सोलंग घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सोलंग घाटी हिमाचल प्रदेश में, तो इसका जो 3 है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और शोर घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका जो 4 है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 3 4 1 2, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।